हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में, जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और यूज़ होते हैं। जिसमें मैं आपको 3 फंक्शन बताने वाला हूँ: पिन मोड फंक्शन, डिजिटल राइट फंक्शन और डिजिटल रीड फंक्शंस के बारे में। और पिन को कॉन्फ़िगर एज अ इनपुट और आउटपुट करते हैं तो क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आर्डिनो पार्ट 5 में डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स के बारे में बात करने वाले हैं और डिजिटल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं ये देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आर्डिनो और आर्डिनो फंक्शंस के बारे में वीडियो बनाए हैं। आप इन्हें चाहें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक आर्डिनो बोर्ड। यहाँ पर आपको ऊपर में 0 से लेकर 13 तक डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन दिखाई दे रही होंगी। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पिन्स कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट। मतलब यहाँ पर मैं रीड करने की बात कर रहा हूँ, कुछ पढ़ने की बात कर रहा हूँ। जिस पिन को हम इनपुट की तरह कॉन्फ़िगर करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम उसको पिन को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। आर्डिनो पिन बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। इसलिए जब आप इन्हें इनपुट के रूप में यूज़ कर रहे होते हैं तो इन्हें पिन मोड के साथ इनपुट के रूप में क्लियरली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होते हैं, एज अ इनपुट होते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉन्फ़िगर किए गए पिन को हाई इम्पीडेंस स्टेट में है ऐसा कहा जाता है। जब आप पिन मोड में इनपुट की तरह किसी पिन को कॉन्फ़िगर करेंगे इसका मतलब ये है कि वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में है। इनपुट पिन्स जिस भी सर्किट को करंट सैम्पलिंग कर रहे होते हैं उस सर्किट के लिए वो करंट की बहुत कम डिमांड रखते हैं। और ऐसा लगता है कि 100 मेगा ओम का सीरीज रेसिस्टर पिन के सामने लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इनपुट पिन्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच करने में बहुत कम करंट लगता है। यह कैपेसिटिव टच सेंसर को इम्प्लीमेंट करने या एक एलईडी को फोटो डायोड के रूप में रीडिंग करने जैसे वर्क के लिए पिन को यूजफुल बनाता है। अगर पिन मोड पिन इनपुट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, पिन मोड ऐसा अगर सेट है के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है और उस पिन पर कुछ कनेक्ट नहीं है या वायर कनेक्ट है बट वो वायर किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं है, ऐसी कंडीशन में उस पिन स्टेट में रैंडमली चेंजेस आते हैं। जैसे कि पिन नॉइज़ को पिकअप करता है इन्वायरमेंट से या कैपेसिटिवली अपने साइड के पिन का स्टेट को कॉपी करता है। इसलिए अगर आपने पिन मोड एक बार सेट कर दिया है प्रोग्राम में तो प्रोग्राम को बोर्ड में अपलोड करने से पहले आपको इनपुट पिन को सर्किट से कनेक्ट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिन कॉन्फ़िगर्ड एज आउटपुट। जब हम पिन को एज अ आउटपुट कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम राइट कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं। पिन मोड के साथ आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किए गए पिन को लो इम्पीडेंस स्टेट कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये पिन अदर सर्किट को सफिशिएंट अमाउंट में करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एट मेगा पिन अदर डिवाइसेस और सर्किट को 40 मिली एम्पियर तक का सोर्स एज अ सोर्स पॉजिटिव करंट प्रोवाइड कर सकता है और एज अ सिंक नेगेटिव करंट 40 मिली एम्पियर तक का प्रोवाइड करता है। इतना करंट एक एलईडी को ब्राइट करने या बहुत से सेंसर को रन कराने के लिए काफ़ी है, बट रिले, सोलेनॉइड वाल्व और मोटर्स के लिए काफ़ी नहीं होता। आउटपुट पिन से हाई करंट वाले डिवाइसेस को चलाने का प्रयास पिन में लगे आउटपुट ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकता है।
या डिस्ट्रॉय कर सकता है या पूरे एटमेगा चिप को डैमेज कर सकता है। अक्सर इसका रिजल्ट ये होता है कि माइक्रो कंट्रोलर में पिन डेड हो जाता है, लेकिन जो बचा हुआ चिप है वो फंक्शन करता रहता है। इसलिए 470 ओम या 1 किलो ओम का रजिस्टर आउटपुट पिन पर लगाया जाता है जब हम इसको किसी डिवाइस के साथ क्या कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। जब तक कि किसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के लिए पिन से मैक्सिमम करंट नहीं लिया जाता या उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम उससे मैक्सिमम करंट वाले डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पिन मोड फंक्शन के बारे में। यह हमारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में दिखाई देता है। जब हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका यूज़ क्या होता है। पिन मोड फंक्शन का यूज़ किसी स्पेसिफिक पिन को इनपुट या आउटपुट के रूप में बिहेव करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार से आप इस मोड को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। 3 टाइप से आप इसको सेट कर सकते हो। एक है आउटपुट, एक है इनपुट और तीसरा है इनपुट पुलअप। तो यहाँ पर इनपुट पुलअप जो मोड है वो क्यों सेट किया जाता है, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर पुलअप रजिस्टर क्यों यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी आप सिंपल आप देखेंगे कि पिन मोड का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो प्रोग्रामिंग में किस प्रकार होता है ये आपको दिखाई दे रहा है। वॉइड सेटअप पिन मोड, यहाँ पर पिन को हम डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर पिन का मतलब है उस पिन का नंबर जिस मोड को आप सेट करना चाहते हैं, उस पिन का नंबर आपको यहाँ रखना है। जैसे मैं 8 नंबर की पिन को क्या करना चाहता हूँ, सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 8 लिखूँगा। अगर मैं 13 को करना चाहता हूँ या मैं अगर 12 को करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं 12 लिखूँगा। मोड का मतलब ये होता है कि आप कौन से मोड में उसको सेट करना चाहते हैं। इनपुट मोड में, आउटपुट के रूप में उसको यूज़ करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, या इनपुट पुलअप के रूप में करना चाहते हैं। ये पिन का बिहेवियर को क्या करता है, सेट करने का काम करता है। यहाँ पर आप इनपुट आउटपुट और इनपुट पुलअप को सेट करेंगे। यहाँ पर आप पिन का नंबर सेट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल राइट फंक्शन का क्या यूज होता है। डिजिटल राइट फंक्शन का यूज डिजिटल पिन पर हाई या लो वैल्यू लिखने के लिए किया जाता है। यदि पिन को पिन मोड के साथ आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है तो इसका वोल्टेज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पर सेट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हाई के लिए 5 वोल्ट और लो के लिए 0 वोल्ट या ग्राउंड। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो दिया हुआ है, हम पिन को इनपुट के रूप में सेट करते हैं जब हमें सेंसर से डेटा रीड और रिसीव करना होता है, और जब हम पिन को आउटपुट के रूप में सेट करते हैं तब हमें डिजिटल राइट फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है डेटा को राइट और सेंड करने के लिए। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं, किसी डेटा को राइट करने के लिए या डेटा को सेंड करने के लिए। यदि आप पिन मोड को आउटपुट पर सेट नहीं करते हैं और एक एलईडी को पिन से कनेक्ट कर देते हैं तो डिजिटल राइट जब हाई होगा या हाई को कॉल करते टाइम एलईडी डिम दिखाई दे सकती है। ठीक है, ये क्यों होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। तो यहाँ पर आपको डिजिटल राइट का सिंटैक्स दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर डिजिटल राइट पिन और वैल्यू यहाँ ली गई है। तो पिन का मतलब आपको होता है कि आपको पिन नंबर सेट करना है, जैसे 8 नंबर 9 नंबर पिन यहाँ पर सेट करना चाहते हैं डिजिटल राइट के लिए तो आप कर सकते हैं। और वैल्यू में आपको हाई या लो, हाई वैल्यू देना है या लो वैल्यू देना है, ये सेट करना है कि आप उसको हाई करना चाहते हो, जब वो रीड करेगा तो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कोड का, तो यहाँ पर मैंने इंट LED 6 LED कनेक्टेड टू पिन 6, मतलब पिन 6 में LED को कनेक्ट किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, पिन मोड में LED जो है, LED मतलब यहाँ पर LED इंटीजर में LED को 6 नंबर पे सेट कर दिया है मैंने।
तो LED का मतलब होगा कि मैं 6 नंबर पिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। LED जहाँ जहाँ मैं लिखूँगा वहाँ पर 6 होगा, या मैं यहाँ पर 6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पिन मोड में LED को मैंने आउटपुट बनाया है, इनपुट या तो आउटपुट बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो डिजिटल पिन को मैंने एज अ आउटपुट यूज़ किया है, 6 नंबर की डिजिटल पिन को, LED वाली को। यहाँ पर डिजिटल राइट फंक्शन का मैंने यूज़ किया है। LED को एक बार मैं हाई करूँगा और कुछ डिले देने के बाद मैं LED को एक बार क्या करूँगा, लो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लिंक LED का एग्जांपल आपको दिया है, जहाँ पर आपके पिन मोड फंक्शन आ गया और डिजिटल राइट का भी फंक्शन मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल रीड फंक्शन की। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सपोज करो कि मेरे पास एक डिजिटल सेंसर है जिसका नाम है वाइब्रेशन सेंसर। ये सेंसर वाइब्रेशन महसूस होने पर हाई देता है, हाई पल्स देता है, और नॉर्मल कंडीशन पर लो पल्स देता है। इसलिए हम सेंसर के सिग्नल पिन को आर्डिनो के किसी भी डिजिटल पिन पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। अब डिजिटल रीड कमांड का यूज़ करना है इसके बाद, क्योंकि डिजिटल रीड कमांड आर्डिनो की डिजिटल पिन का स्टेटस पढ़ने में यूज़ होता है, ये आपको पता है। इसलिए जब हम पढ़ना चाहते हैं कि आर्डिनो का डिजिटल पिन हाई है या लो, तो हम इस डिजिटल रीड कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिजिटल रीड का यूज़ करने के लिए आपको पिन मोड के साथ डिजिटल पिन को इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर करना होता है। अगर आप डिजिटल रीड का फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पिन मोड पे उसको एज अ इनपुट क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज़ पे इनपुट देंगे तभी वो उसको क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा। जब आप एक आर्डिनो में किसी चीज़ का इनपुट देंगे, किसी सिग्नल का या किसी सेंसर का इनपुट देंगे, तभी तो उसको रीड करेगा ना। जब आप आउटपुट के रूप में कुछ देंगे, सिग्नल आउटपुट देंगे, बाहर देंगे, तब उसको क्या करेगा, किसी चीज़ पर राइट करेगा वो। तो यहाँ पर रीड और राइट में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैंने देखो इसका सिंटैक्स यहाँ बता दिया है, ऐसा सिंटैक्स होता है। और एक एग्जाम्पल कोड लिया है मैंने, जिसमें मैंने एक LED पिन लिया है जिसको मैंने 30 नंबर पे क्या कर दिया है, कनेक्ट किया है। और एक पुश बटन लिया है मैंने जिसको मैंने 7 नंबर पिन पे क्या किया, कनेक्ट कर दिया है। और वेरिएबल टू स्टोर द रीड वैल्यू यहाँ पर 0 रख दिया है। अब यहाँ पर देखो आपको सभी चीज़ मिल जाएंगी, जितना भी चीज़ मैंने आपको फंक्शन बताया, पिन मोड फंक्शन भी है यहाँ पर। तो LED को एज अ आउटपुट क्या कर रहा है, आउटपुट सेट कर दिया है। और पिन मोड में इन पिन मतलब यहाँ पर जो 7 नंबर की पिन है, पुश बटन जिससे कनेक्ट है, तो 7 नंबर पिन को इनपुट की तरह सेट कर दिया है। तो यहाँ पर जब ये इनपुट देगा पुश बटन से, तब हमारा LED क्या होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। तो एक बार वैल्यू क्या होगा, डिजिटल रीड होगा। डिजिटल रीड करेगा मतलब ये इनपुट को रीड करेगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, फिर LED की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी पुश बटन की, उसको क्या करेगा, राइट कर देगा। किस पर, LED पर राइट कर देगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम मैंने आपको बताया, जिसमें हम आज जितने भी फंक्शन पढ़े हैं, 3 फंक्शन, डिजिटल राइट, डिजिटल रीड और पिन मोड, ये डिजिटल इनपुट आउटपुट फंक्शन यहाँ पर कवर हो गए हैं ये प्रोग्राम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल पाएगा। थैंक यू।